रविदास को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, ये मेरा मोहल्ला है, मुझे बहुत प्यार करता है। मैं समता और समानता और समरसता में विश्वास करने वाला ब्राह्मण हूं। मैं ऐसा ब्राह्मण हूं जो दिन रात दलितों के लिए चिंतन करता है। बस सब्जी तो अपने घर पर बनवाई, पर पूरियां रोटियां दलितों के घर से मंगवाई। हमारे यहाँ कोई चमड़े की जूती नहीं पहनता था। जब हम चमड़े की जूती नहीं पहनते थे तो चर्मकार शब्द आया ही कहां से। मैंने हमेशा दीनहीन, शोषित और गुरबा की मदद की। आप लोगों ने देखा होगा। इलेक्शन तो आज की बात है कि देखिए, पिछली बार हमसे गलती होगी, भोलू को हमने जिता दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिया। आप जैसे कि नगर पालिका के माध्यम से जो भी काम होगा, 1 रुपया आप लोगों का खर्च नहीं होगा। संविधान की व्यवस्था श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने दी। आपने पिछली बार जो वोट ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति न समाज का हुआ, न आपका हुआ, न नगर का हुआ। देखो, आपका मैं प्रतिनिधि हूं, आपका अधिकार है अपनी बात कहने का। आपकी सड़कें नहीं गड्ढे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हो, जगह जगह समस्या है। यहाँ नगर में भी सरकार आपकी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। चेयरमैन तो बनाओ, चेयरमैन बना दो, छोटी गारंटी मेरी। दलितों के आदि प्रति संस्कृति मूर्ति भगवान संत रविदास को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आदरणीय विधायक जी वे मेरे सम्मुख उपस्थित गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व प्रणाम। विधायक जी, ये मेरा मोहल्ला है, मुझे बहुत प्यार करता है। ये मेरे लोग हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं हमेशा समता, समानता, समरसता का सपना देखने वाला और जीने वाला व्यक्ति हूं। उन बातों से प्रभावित होकर ये लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सारी चीजें मैंने कहीं बाहर से नहीं, मैंने जिस संस्कृति में, जिस वंश में, जिस परंपरा में जन्म लिया, मैंने उसी से सीखा है। मैं एक लाइन अपने आदि शंकराचार्य की आपके बीच बोलना चाहता हूं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि हिंदू से उदरा भवेत, हिंदू ना पतितो भवेत। हिंदू से उदरा भवेत, हिंदू ना पतितो भवेत। मन दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रा समानता। हिंदू धर्म के जो आदि शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू से उदरा भवेत, हिंदू एक मां के पेट से जन्मा है, हिंदू ना पतितो भवेत। ये पतित नहीं होता, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मन दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरा एक उद्देश्य है हिंदू की रक्षा करना। मम मंत्रा समानता, और मेरा दूसरा उद्देश्य है समानता। मैं समता और समानता और समरसता में विश्वास करने वाला ब्राह्मण हूं। मैं ऐसा ब्राह्मण हूं जो दिन रात दलितों के लिए चिंतन करता है। और इस बात की गवाही मैं आदरणीय मेरे वेदराज गौतम जी, मेरे बड़े भाई शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैंने उनसे उंगली पकड़ के राजनीति करना सीखा है। मैंने उनसे उंगली पकड़ के चलना सीखा है। मैंने समता, समानता और समरसता का पाठ उनसे सीखा है। मेरा जो मूल संगठन है, वो भी दुनिया के एक ऐसा संगठन है जो समता और समानता और समरसता की बात करता है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जब भारत उदय प्रोग्राम हुआ था मेरठ में, जब आरएसएस का एक प्रोग्राम हुआ था, तो रास्ते में एक बड़ी दलित बस्ती हापुड़ पड़ती थी। चूंकि दलितों में गरीबी भी है, तो हमारे लोगों ने क्या करा, सब्जी तो अपने घर पर बनवाई, पर पूरियां रोटियां दलितों के घर से मंगवाई। जिसके पास में आटा नहीं था उसको आटा दिया, जिसके पास में रोटियां तलने के लिए तेल नहीं था उसको तेल दिया, पर रोटियां दलितों के घर से बनकर आई। मैं ऐसे संगठन से संबंध रखता हूं। और वो सारी रोटियां सारे परिवारों की आई, उनको मिला दिया गया और फिर लोगों ने बांट दिया गया। एक ऐसा संगठन आरएसएस जो सहभोज में विश्वास रखता है, जो समता और समानता में विश्वास रखता है, जो मानव में भेद नहीं करता, जो छोटे बड़े का भाग नहीं रखता, एक ऐसा संगठन है हिंदुस्तान में, आरएसएस। और जो मैंने बताया कि मैंने अपने साहित्य से ही सीखा है। और ये भी बता दूं आपको, ये जो हमारे समाज में विकृति आई थी ब्रजेश जी, ये पौराणिक नहीं है। ये बात बड़ी हो जाएगी, पर मैं आज अपने लोगों के बीच आया तो कह ही देता हूं।
जगा देता हूं अपने लोगों को। मेरे किसी साहित्य में जो नाम, जिन नामों से आज मेरे भाइयों को पुकारा जाता है, मुझे दर्द होता है, वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है, वो नाम मेरे लोगों के हैं ही नहीं। हम जिस सभ्यता से संबंध रखते हैं वो वेद, वेदांत, पुराण, शास्त्र, कोई ये बता दे जो हमें जाति सूचक नाम लेकर बुलाया जाता है। अगर ये जाति सूचक हमारे नाम थे तो हमारे वेद, वेदांत, पुराण और दर्शन शास्त्र में कहीं तो होते। ये नाम कहीं भी नहीं है, ये नाम विकृति है, ये बनाए हुए नाम है। जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का शासन था तो वे हमारे लोगों को धर्मांतरित कराना चाहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये धर्मांतरित हुए। एक समाज ऐसा था शूद्र जो धर्मांतरित नहीं हुआ, वो दिन रात लड़ता रहा। उसने कहा कि शिखा नहीं कटने दूंगा, जने नहीं हटने दूंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो आताताई लगातार अटैक करते रहे, लगातार अटैक करते रहे, पर कितने लोगों की हत्या करते, उनका भी मन विचलित हो गया। नरवध करना बहुत आसान बात नहीं है। मेरे लोगों के, आप लोगों के आदि वंशजों ने इस भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अपना त्याग किया है। उन्होंने कहा कि हम शिखा नहीं कटने देंगे, हर हर महादेव का घोष अपनी जबान से नहीं जाने देंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा अच्छा, ये बड़े सांस्कृतिक परायण है, बड़े धर्मावलंबी है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इनका धर्म भंग कर दो। चूंकि हिंदू समाज में तो चमड़े की जूती नहीं पहनी जाती थी। आप इतिहास में दृष्टिपात करिए, हमारे यहां कोई चमड़े की जूती नहीं पहनता था। जब हम चमड़े की जूती नहीं पहनते थे तो चर्मकार शब्द आया ही कहां से? हमारे यहां तो लोग कपड़े की जूतियां पहना करते थे। ये मुगल चमड़े की जूती पहनते थे। जिन लोगों ने अपना धर्मांतरण करने से मना कर दिया, उनका धर्म भंग कराने का प्रयास किया, उनको चमड़े की जूती बनाने के लिए लगा दिया। और मेरे भाइयों को चर्म का तो ये मेरे लोगों का मौलिक नाम नहीं है। ये नाम जो लिया जाता है, मेरे भाइयों को गाली दी जाती है। और मेरा सतत प्रयास है दोस्तों, मैं इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि मैं इस नाम को बदल दूं, पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की कसम खा के कहता हूं कि इस नाम को बदलने का मैं प्रयास करता रहूंगा, मैं सफल हूं या ना हूं। क्या कहने? एक दूसरा ग्रुप था, उसने भी अपने को धर्मांतरित करने से मना कर दिया, जिन्हें आज वाल्मीकि कहते हैं। उनकी भी इतनी हत्याएं हुई, पर उन्होंने कहा कि धर्म नहीं बदलेंगे। जब उन्होंने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया तो मुगलों की महिलाएं घरों में मल त्याग करती थी, हमारी महिलाएं घरों में मल त्याग नहीं करती थी। उससे पहले का जो कंसेप्ट है, फ्लैश का कंसेप्ट हमारी संस्कृति में बहुत पुराना है। हमारे यहाँ मल उठाने की प्रथा नहीं थी, पर जब फ्लैश का कंसेप्ट खत्म हुआ मध्य युग में, तो हमारे लोग खेतों में मल विसर्जन के लिए जाते थे, लैट्रिन करने खेतों में जाते थे। हमारे घरों में शौचालय नहीं होते थे, और उनकी स्त्रियां चूंकि पर्दा करती थी, वो घरों में रहती थी और घरों में मल त्याग करती थी। तो उन्होंने हमारे भाइयों का बोले ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसका धर्म भंग कर दो और इससे विष्ठा उठाओ। उनको विष्ठा उठाने के लिए लगा दिया और उनका नाम रख दिया भंगी। इस वेदना को तो आप लोगों को भी पता नहीं है, हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। हमारे आदि वंशज तो धर्म योद्धा थे, धर्म के लिए उन्होंने कोई त्याग और तपस्या कर दी, पर हम उनकी त्याग और तपस्या को भूल गए, इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। वो हमारे को याद नहीं, आप लोगों को याद नहीं, तो दूसरा क्यों याद करेगा? पर वास्तविकता यह है कि आपके आदि वंशजों ने सनातन संस्कृति के लिए त्याग किया है, और सनातन संस्कृति का संरक्षण परिरक्षण करने वाला जी अच्छा परिरक्षण करने वाला समाज है। तो ये तो इतिहास बताया मैंने। और दूसरा, मैं एक बार किसी मीटिंग में बोल रहा था तो मुझसे पत्रकार पूछने लगा कि डॉक्टर साहब क्या लोगों को समझा रहे थे? मैंने कहा भैया मेरे घर की 4 दीवार है, 3 दीवार मजबूत है, मेरा सतत प्रयास रहता है कि चौथी दीवार भी मजबूत हो जाए। जब ये चौथी दीवार मजबूत हो जाएगी तो मेरा घर मजबूत हो जाएगा, मां भारत भारती का वैभव बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मां भारत भारती का वैभव बढ़ जाएगा, इसके लिए मैं दिमाग काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और दोस्तों आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये चेयरमैन का इलेक्शन तो आज आ गया, मेरी सोच ऐसी है, पिछले 25 सालों से भाई ब्रजेश जी और सारे लोग बैठे हुए हैं, मैंने हमेशा दीनहीन शोषित और गुरबा की मदद की, आप लोगों ने देखा होगा। इलेक्शन तो आज की बात है,
मैं विधायक जी से, मैं अपने नेताओं से बड़े फख्र से कहता था, मुझसे पूछते थे जब टिकट देने से पहले कि आपके पास वोटों का आंकड़ा क्या है। मैंने, मेरे पास वोटों का आंकड़ा, तो मैं यहीं से शुरू करता था। बोले जाटो समाज में कितनी वोट है, मैंने 100% मेरे साथ है, मुझसे बहुत प्यार करता है, हर बिरादरी के साथ है, हर बिरादरी के। फिर और समाज को पूछते थे, मैंने, वो मेरा समाज है, वो मेरे साथ इसलिए, इनसे भी मेरा रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है। मैंने काम किया है, लोगों से प्यार किया, लोगों के साथ उठाऊं, लोगों के साथ बैठाऊं। और आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि देखिए, पिछली बार हमसे गलती होगी, भोलू को हमने जिता दिया। आप देशभक्त लोग हैं, आप देशभक्त लोगों की वोट लेकर, और वो जीत गया चुनाव, और जीतने के बाद मां भारत भारती के खिलाफ उसने आवाज बुलंद की। आप जैसे देशभक्तों की वोटों से जीतने के बाद उसने मेरी मां को गाली दे दी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी दोस्तों। और आज मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि इस व्यक्ति को ताकत मत दे देना, चाहे उसका चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, उसको ताकत मत देना जिसने मेरी मां को गाली दी है। यहां से एक एक वोट, लोग कह रहे हैं कि 70% वोट है, मैं कह रहा हूं कि 100% वोट यहां से मुझे पड़ेगी। क्योंकि मेरा समाज, मेरी मां भारत भारती को गाली देने वाले लोगों को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं कर सकता। बहुत कुछ, चूंकि आपने उसे बहुत कुछ दिया है, उसने बहुत कुछ पाया आप लोगों की वजह से। तो यदि आपके बीच शराब भिजवाए तो शराब ले लो, कुछ भी भिजवाए, जो भिजवाए वो ले लो, आपका हक बनता है, चूंकि आपकी वजह से उसने इतना पैसा कमाया। पर वोट एक मत देना, एक मत देना। और मैं विधायक जी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं कि नगर पालिका के माध्यम से जो भी काम होगा, 1 रुपया आप लोगों का खर्च नहीं होगा। मैं 100% अगर 1 रुपया आपने नगर पालिका में खर्च हो जाए तो मेरा आकर कान पकड़ने में, मैं अपने बुजुर्गों को यह अधिकार देता हूं कि 1 रुपया खर्च हो जाए तो मेरा आकर कान पकड़ लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको घर ऐसे मिलेगा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं अपने आदरणीय विधायक जी को अपना माइक देता। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। और क्योंकि व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने दी, चुनाव लड़ने की व्यवस्था उन्होंने दी, हम अपना जनप्रतिनिधि स्वयं चुने, व्यवस्था उन्होंने दी। तो आज मौका है आपके पास, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप सब तय करने वाले हो कौन आपका विधायक होगा, कौन आपका सांसद होगा और कौन आपका चेयरमैन होगा, सब आप तय करने वाले हो। ये सब आपकी वोट तय करती है आपकी, ये लोकतंत्र है, सब आप तय करने वाले हो। आपने पिछली बार जो वोट ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति न समाज का हुआ, न आपका हुआ, न नगर का हुआ, क्योंकि आपकी सड़कों का हाल मैं देखता हूं, क्योंकि मैं 1 वर्ष से आपके बीच में हूं। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला है, आप सबने मुझे भारी मतों से जिता के भेजा है। आप सबका जितना, बहुत सारे विधायक यहां से बने हैं, लेकिन जितना समर्थन आप सबने मुझे दिया है उतना किसी को नहीं दिया है। मैं इसीलिए आपके सामने शीश झुकाकर आपका वंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको जय श्री राम करता हूं आपको। और ये कहता हूं कि जिस प्रकार आपने मुझे अपना वोट दिया, अपना मत दिया, अपना आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप डॉक्टर दीक्षित जी को अपना आशीर्वाद दे दो। और जो भी कोई बात कह दो अधिकार, कहने दो अधिकार। अब आपकी सुनने आए आपकी जो भी काम हो पूरा करेंगे। 7 साल पहले बगल में रखा छोड़ कॉलोनी में पूरा बता दे तो हमारे डॉक्टर को काम हो जाएंगे। अरे कुछ माता की, भारत माता की।
देखो आपका मैं प्रतिनिधि हूं, आपका अधिकार है अपनी बात कहने का, ये अधिकार आपका है। मेरा काम सुनने का और आपका काम करने का अधिकार है मेरा, तो मैं उसके लिए बना हूं। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपके बीच में कहने आया हूं, जिस प्रकार आपने मुझे आशीर्वाद दिया उसी प्रकार आप सब एकजुट होकर डॉक्टर दीक्षित जी को अपना आशीर्वाद दे दो। मैं आपके बीच में कहने आया हूं, क्योंकि आपकी सड़कें नहीं गड्ढे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हो, जगह जगह समस्या है। मेरी सरकार लगातार, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी लगातार बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। और उसी नाते मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब भारतीय जनता पार्टी को फूल के सामने 4 नंबर पे जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें 4 नंबर के सामने डॉक्टर प्रदीप दीक्षित का फूल का निशान है। अपनी वहां कलम मिलेगी आपको, वहां अंगूठा नहीं लगाना, आपको बटन नहीं दबाना है, वो बैलेट पेपर पे जो वहां कलम मिलेगी वहां उसी से मोहर लगानी है और उसको इस प्रकार मोड़ना है ताकि वो निशान ऊपर नीचे न जाए। और जिस प्रकार केंद्र में सरकार आप सबकी है, प्रदेश में सरकार आप सबकी है, और मेरा कहना है आपसे, यहाँ नगर में भी सरकार आपकी चाहिए। बहुत अच्छे। यहाँ कहते हैं डबल इंजन की सरकार काम कर रही है हमारी आज, लेकिन आप नगर को भी जिता देंगे तो ये सरकार ट्रिपल इंजन की हो जाएगी करेगी। और जो नगर के रास्ते खराब पड़े हैं, जो नगर की नालियां खराब पड़ी हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं नगर में आज, वो आज पूरी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम और डॉक्टर दीक्षित जी मिलकर इसको पूरा कर देंगे। और मेरी सरकार बिना भेदभाव के, चाहे आपके कनेक्शन हो, चाहे मकान बन रहे हो, चाहे शौचालय बने हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाओ, बिना भेदभाव के काम कर रही सरकार लगातार। और कोरोना के समय लगातार राशन बांटने का काम सरकार ने किया। लगातार पहले बीमारियां आती थी, सालों लग जाते थे उसको दूर करने में। कोरोना आया, पूरा विश्व हिल गया, पूरी दुनिया महामारी से परेशान थी, लेकिन हमारे नेता लगातार इस कोशिश में थे कि देश और ये प्रदेश कैसे बचे, कैसे लोग ठीक हो। 9 महीने में हमारे डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने टीका इजाद कर दिया और अपने देश में तो लगाया निःशुल्क, 80 देशों को और निःशुल्क देने का काम किया। तो आज भारत देश आगे बढ़ चुका है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे यही कहना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। बहुत अच्छे। क्या कहने? तो हम अपने बीच में चेयरमैन पढ़ा लिखा बनाए, पढ़ा लिखा आपकी सेवा करने वाला, लगातार 20, 22, 25 वर्षों से आपके बीच में डॉक्टरी के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से आपकी सेवा कर रहे हैं लगातार। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब मां भारती के लाल हैं, आप सब इस देश के नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं। जाति धर्म से उठकर हम सब पहले इस देश के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और कोई व्यक्ति हिंदुस्तान को गाली दे बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो भारत माता को गाली दे, क्योंकि देश हम सबका देश है। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश हम सबका देश है और देश की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब भारी मतों से, क्योंकि वोट एक एक कीमती है, ये लोकतंत्र में आपका मत ही तय करता है। मैंने कहा ना, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है मत से बड़ी। सरकारें बदलती है इससे, आपके मत से। आप जिसको चाहते हो उसकी सरकार बना देते हो और जिसकी सरकार बिगाड़नी है उसकी बिगाड़ देते हो। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, हाथ जोड़कर, आप सब आने वाली 11 तारीख को, 11 मई को आप कमल के फूल के सामने मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए इस नगर में, और डॉक्टर दीक्षित आपकी सेवा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और
बन जाएंगे जो टूटी जितनी सड़क खराब पड़ी है वो सारी बनाएंगे, सब सड़क बन रही है, तुम जाते निकल गए, ये बन जाएंगी सारी सड़कें बनेंगी। आप चेयरमैन तो बनाओ, वो बना देंगे हम। चेयरमैन बना दो, सड़क की गारंटी मेरी। आपके बीच का बच्चा ब्रिजेश गारंटी ले लेगा मेरी पूरी। मैं कह रहा हूँ सड़कें, नाली, जो भी समस्या है वो हमारी जिम्मेदारी। मौका दो ना एक बार, आपने मौका। मैं कह तुम ही रहोगे, मैं कह रहा हूँ आए हो तुम ही रहोगे। मैं कह रहा हूँ आपको यह विश्वास, इस मंच से बात है ये। हम मंच से विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि ये काम पूरा होगा, जो आप चाहोगे वही होगा। फिर एक बार मौका दो, बस कहते हैं तुमको मौका दे दिया। आप सब इन्हें आशीर्वाद दे दो अपना।